हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कल जो बताया गया था आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लेवल 1 के लिए, उस कॉन्सेप्ट को सवाल में कैसे यूज कर पाते हैं। ओके, सवाल में यूज कर पाएंगे तभी तो वो पढ़ने का कोई मीनिंग होता है। ओके, तो इसीलिए जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब हाइट इस पार्ट पर डायरेक्ट आए हैं, उनसे चाहूंगा पहले इसका फर्स्ट पार्ट को देख लें चैनल पर जाकर के, उसके बाद इस पर आए ताकि समझने में आपको आसानी होगा, नहीं तो फिर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन में। एक्चुअली कल वाला पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। ओके, तो जब आप हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाएंगे तो आपको लगभग हर एक सवाल में आपको कुछ टर्म मिलेगा, एक दो वर्ड है, एक दो वर्ड आपको पकड़ना होता है, उसका मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। ओके, जैसे कि इसमें जब भी आप सवाल पढ़ेंगे तो उसमें बराबर क्या होगा एक सीढ़ी होगा, एक पेड़ होगा, भवन होगा, मीनार होगा, ऐसा कुछ दिया होगा। सपोज मान लेते हैं एक मीनार है, टावर है। ओके, टावर है तो टावर में दो, एक ऊपर वाला पार्ट हुआ, एक नीचे वाला पार्ट हुआ। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है समझते हैं, इसको बोलते हैं टॉप। क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं, टॉप बोलते हैं इसको। ओके, और ये जो नीचे वाला पार्ट हुआ ये इसको बोलते हैं क्या, बॉटम। क्या बोलते हैं? बॉटम। लेकिन अंग्रेजी में जब, ये तो इंग्लिश में हुआ, लेकिन हिंदी में जब सवाल पढ़ेंगे तो वहां पे इस टॉप को बोला जाएगा चोटी। क्या बोला जाएगा? चोटी। चोटी बोला जाएगा। और भी वर्ड आपका आता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, या चोटी की जगह पे क्या मिलेगा, शीर्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? शीर्ष पे, कि ये मतलब इस टॉप वाला पार्ट को इस शीर्ष बोल सकता है। लेकिन जो ये बॉटम वाला पार्ट होता है इसको अलग अलग नाम से आप सवाल पढ़ेंगे। इस बॉटम के लिए शब्द यूज करेगा आधार। ठीक है, क्या यूज करेगा? आधार यानी बेस। और यूज करेगा तली, तली पर, यानी कि तली भी अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब नीचे वाला पॉइंट का नीचे वाला पोर्शन बात कर रहा है। ओके, और कभी कभी मिलेगा आपको वर्ड पाद बिंदु। ओके, पाद बिंदु, पाद बिंदु भी अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है बॉटम वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट का बात कर रहा है किसी भी चीज का। पाद बिंदु होता है फुट ऑफ, फुट, ठीक ना, किसी चीज का पैर जो होता है फुट यानी नीचे वाला पार्ट होता है, इसी को पाद। तो कहीं भी पाद बिंदु आएगा तो इसका मतलब है ये बॉटम का बात कर रहा है। तो ये तो हो गया शब्द का। दूसरी बात, दूसरा चीज मिलेगा आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सवाल में आपको मिलेगा उन्नयन अवनमन कोण, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि 95% सवाल में उन्नयन अवनमन का कोई जरूरत ही नहीं, कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, बिना उसके भी हम लोग बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है ना, लैंग्वेज में उलझना नहीं, एकदम सॉर्ट आउट करना है। तो आपको कुछ नहीं समझना उन्नयन अवनमन से लेना देना, हम पढ़ाएंगे भी उन्नयन क्या है, अवनमन क्या है, लेकिन सवाल में उसमें ज्यादा फंसना नहीं है। चलिए, तो ये बात हो गया। अब हम कल वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक बार उसको हम रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि उसी चीज को तो आज यूज करना है। ओके, तो हम कल बताए हाइट एंड डिस्टेंस जब भी आप पढ़ेंगे तो तीन कोण मिलेगा, 30, 45 और 60। 30, 45 और 60 और 30, 45, 60 के लिए हम दो ट्रायंगल बनाए थे। एक बनाए थे 90, 45, 45 और एक बनाए थे 90, 60, 30। दो तरह का त्रिभुज बताए थे। ओके, और 90, 45, 45 से 90, 60, 30। इसी में बोले थे साइड का हम लोग रिलेशन निकालेंगे। इसमें क्या बताए थे कि अगर, ओके, इस बात को हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इस बात को। कैसे? अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 45 हो जाए, अगर एक कोण 45 हो जाए तो इसका लंबवत भुजा, 90 डिग्री वाला जो भुजा होता है, जो खड़ा भुजा है दोनों इस तरह का, ये दोनों भुजा हमेशा बराबर होगा, ये दोनों साइड हमेशा बराबर होगा। जो लंबाई इसका होगा वही लंबाई इसका होगा। ओके, और तीसरा, ये जो आपका ये वाला होता है हाइपोटेन्यूज कर्ण जो होता है, इसकी लंबाई जो होती है इसका √2 गुना होता है। इसका मतलब अगर ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x√2। ये बात आपको बताए थे कल। ओके, एक पॉइंट था किसमें, 45 डिग्री में। उसके बाद हमारा 60, 30 के बारे में दूसरा था। कल वाला वीडियो को आप देखे होंगे तो जरूर ये बात आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद आया क्या, 60, 30 के बारे में। 60, 30 के बारे में इसमें आपको बताया गया कि अगर मान लीजिए किसी समकोण त्रिभुज, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक कोण 60 डिग्री या एक कोण 30 डिग्री आ जाता है, तो उसमें क्या बताए थे, 60 का मतलब हमको समझना है बड़ा भुजा। 60 का मतलब समझना है कि बड़ा भुजा बड़ा, और 30 का मतलब समझना है छोटा। ओके, तो हम बताए थे
कि 60 के सामने वाला बड़ा होता है, अब बाकी जो दूसरा हो गया ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 60 के सामने वाला बड़ा, दूसरा वाला छोटा हो जाएगा। तो इसमें आपको रिलेशन बताए थे, अगर आपको बड़ा भुजा निकालना हो, अगर आपको बड़ा भुजा निकालना हो तो √3 से गुना कर दीजिए, और छोटा भुजा अगर निकालना हो तो √3 से भाग दे दीजिए। बड़ा भुजा में √3 से गुना और छोटा भुजा के लिए निकालने के लिए √3 से भाग। ये बड़ा छोटा का रिलेशन था। ओके, और उसके बाद यानी कि अगर मान लीजिए ये वाला x है तो ये 60 का मतलब बड़ा भुजा निकालना है तो ये क्या हो जाता है, x√3 हो जाएगा। और उसके बाद बताए थे कर्ण कैसे निकालेंगे। कर्ण के बारे में बताया कि छोटी भुजा का कर्ण जो होता है छोटी भुजा का दोगुना होता है, जो छोटा वाला होगा वो डबल होगा, तो 60 वाला बड़ा होगा। ओके, बताए थे 60 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 60 का मतलब ये बड़ा भुजा थी, क्या हो जाएगा, छोटा भुजा। तो ये कर्ण जो होता है छोटे वाले का दोगुना होगा, ये x है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आज हम लोग सवाल बनाएंगे। आप अच्छे से अगर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो इसका पहला पार्ट देखें तभी सवाल पे आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो भी लेवल 1 है, लेवल 1 का मीनिंग क्या हुआ, इसमें एक फिगर पे रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे। इसके बाद अगला पार्ट जो कल पढ़ेंगे इसमें लेवल 2 पढ़ेंगे, 2 फिगर पे फिर 3 फिगर पे। तो पढ़ते हैं सवाल है कि एक मीनार का उसके मूल आधार से, मीनार टावर, ओके, मीनार का मूल आधार से, मूल आधार मैंने बेस बॉटम पॉइंट आपको बताया, आधार का मतलब नीचे वाला। अब देखिए सवाल पढ़ेंगे कभी पेड़, कभी मीनार, कभी टावर, वैसे वर्ड आएगा। ओके, तो आपको ज्यादा कहीं उलझना नहीं। जैसे मीनार होगा तो मीनार क्या होगा, जमीन पे से लेटा होगा, नहीं, मीनार को जो होगा जमीन पे कहीं ये खड़ा होगा। ओके, जमीन पे कहीं क्या होगा, खड़ा होगा, मीनार होगा। ओके, अब इसमें बोला इसके आधार से, आधार मतलब बॉटम पॉइंट, ये हो गया बॉटम नीचे वाला पॉइंट। आधार से 50 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से हम 50 मीटर की दूरी पे एक बिंदु ले लिए, यहां से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिए। अब आपको बताते हैं, सवाल में आपको भी बताया उन्नयन, अवनमन, उन्नतांश कोण, अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, बहुत वर्ड मिलेगा आपको। कहीं भी कुछ भी दे, उन्नयन दे, अवनमन दे, उन्नतांश दे, ये दे वो दे, आपको कुछ नहीं जानना है। आपको हमेशा क्या लेना है, ये वाला एंगल लेना है, इस वाले एंगल को। आपको कुछ भी दे, उन्नयन दे, अवनमन दे, कुछ भी, इसके पीछे लॉजिक भी क्यों वो बाद में आपको बताएंगे, पर आपको उलझना नहीं। आपका जो भी एंगल दिया होगा वो हमेशा इसके बारे में दिया होगा। ओके, आपको निकालना भी होगा तो इसी के बारे में आपको निकालना होगा कि ये वाला एंगल कितना होगा। आप हर एक सवाल में हमेशा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, चाहे वो कोई भी कौन दे। क्लियर? ओके, इस लेवल 1 में अब रहा कि ये मीनार हो गया। ओके, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे ये हो गया, डिस्टेंस ये 30 डिग्री हो गया। पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा, इसका ऊंचाई कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे। ओके, आपको हम बताए, याद करिए 90 60 30 समकोण त्रिभुज। ओके, ये जो निकालना है मीनार की ऊंचाई, मीनार जो है ये निकालना है किसके सामने है, 30 के सामने। 30 के सामने, अब 30 के सामने क्या, 30 का मतलब छोटा भुजा होता है, और छोटा भुजा का लंबाई निकालना, छोटे भुजा का लंबाई निकालना। तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी क्या बताए थे, छोटा करने के लिए √3 से भाग दे दो, बड़ा करना है तो √3 से गुना कर दो। ये तो 30 छोटा वाला है, ये भाग दे देंगे, 50 है कितना हो जाएगा, 50/√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 50/√3 मीटर। कहीं कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है किसी दीवार से लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए कौन आया, उन्नयन, अवनमन कुछ भी आया, आपको एंगल वही लेना है। ओके, उसके बाद और सीढ़ी का पाद दीवार से इतना मीटर की दूरी पर है, सीढ़ी की लंबाई क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझिए सीढ़ी दीवार में लगाते कैसे हैं। तो दीवार होगा इस तरह का, मान लीजिए दीवार है। ओके, दीवार खड़ा है। ओके, अब सीढ़ी कैसे लगाते हैं, दीवार पे सीढ़ी पे सीधा थोड़े तो लगाते हैं, ऐसे तिरछा लगाते हैं। इसका मतलब दीवार से ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सीढ़ी, ये हो गया हमारा सीढ़ी हो गया, ये हो गया आपका दीवार से इसे लगा हुआ है। ओके, अब उसके बाद बोला है कोण है 60 डिग्री। जब भी कोण का बात करें आप इसी कोण को लेंगे, ये वाला कोण हमेशा लेंगे। आप कोण किसको मानेंगे, ये वाला कोण लेंगे। ओके, अब वो दूरी वगैरह दिया, उस दूरी को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। बोला है किसी दीवार से लगी सीढ़ी, ये सीढ़ी लगा दिए, उन्नयन कोण 60, ये हमेशा 60 डिग्री ले लिए। सीढ़ी का पाद का मतलब क्या पता है, नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पॉइंट होता है सीढ़ी का। तो ये तो हमारा सीढ़ी हो गया, सीढ़ी का एक ऊपर वाला पार्ट होगा, सीढ़ी का नीचे वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट होगा इसी को पाद बिंदु बोलेंगे। तो बोला सीढ़ी का पाद जो है दीवार से, ये आपका दीवार है, ये आपका दीवार है, दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर है। ये जो आपका दीवार है यहां से 4.6 मीटर की दूरी पर सीढ़ी का क्या है, पाद है, यानी हो जाएगा 4.6 मीटर ये वाला डिस्टेंस। तो बोला है सीढ़ी की लंबाई कितना है, सीढ़ी की लंबाई कितना है। अच्छा बताइए सीढ़ी कौन है, सीढ़ी तो ये है, इसका लंबाई निकालना है। ये एक्चुअली है क्या, ये तो कर्ण हुआ ना, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। इसका मतलब ये कर्ण की लंबाई निकालना है, सीढ़ी का लंबाई नहीं, एक्चुअली क्या निकालना है, कर्ण की लंबाई। अब कर्ण की लंबाई के बारे में आप क्या पढ़े हैं, आपको बताए हैं इस
60-30 वाला में कर्ण जो होता है छोटे वाले का दोगुना होता है। कर्ण जो होता है छोटे वाले का दोगुना होता है। इस 60 तो ये बड़ा भुजा हुआ, ये तो बड़ा भुजा हुआ, तो हम बताए थे एक बड़ा है तो दूसरा ये वाला ही छोटा रहा होगा, एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, तो ये छोटा वाला है, इसका क्या होता है ये डबल होता है, यानी 4.6 है तो इसका डबल हो जाएगा कितना 9 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 92 9.2 मीटर। इसका मतलब सीढ़ी का लंबाई हो जाएगा आंसर 9.2 मीटर हो जाएगा। ये आपका नोट करिए। अब इसके बाद आते हैं निचले सवाल पे। ओके, इस सवाल को आप पढ़ेंगे, देखिए क्या है कि एक मीनार के पाद से, जब भी आया पाद बिंदु फुट आया, फुट का मतलब नीचे वाला पॉइंट से, ओके, पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, एक मीनार है, मीनार तो जमीन पे लेटा नहीं होगा, जमीन पे क्या होगा ऐसे खड़ा होगा, ओके, ये मीनार है। बोला कि इसके पाद से यानी यहां से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, ठीक है, स्थित एक बिंदु से, यानी इसके पाद से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 100 मीटर की दूरी पर एक क्या हो गया बिंदु हो गया, से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कौन, मीनार के शीर्ष मीनार, ये मीनार हो गया, इसका शीर्ष का मतलब हो गया ये वाला टॉप, शीर्ष मतलब टॉप हो गया, इसका उन्नयन कौन वो कुछ भी दे, आपको कौन सा लेना है आपको बताएं, हमेशा कौन ये वाला लेना है, कहीं गलती नहीं होगा, कोई कहता है गलत होगा तो नहीं होगा, ओके, हम जब उन्नयन अवनमन समझाएंगे तो वहां भी बताएंगे क्यों गलत नहीं होता है। ये 60 डिग्री हो गया। अब पूछा मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई यानी इसका लंबाई, आपको ये तो मीनार है, इसका ऊंचाई निकालना, आपको क्या बताया ये कैसे निकलेगा, ये 60 है, 60 के सामने कराना है, 60 का सामने मतलब बड़ी भुजा, 60 के सामने मतलब बड़ी भुजा। अब बड़ा करने के लिए क्या करते हैं √3 से गुना करते हैं, तो 100 इसमें गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 100√3, इसका लंबाई हो जाएगा, मीनार की लंबाई आंसर हो जाएगा 100√3 मीटर आंसर। ये आपका आंसर हो गया ये वाला, क्लियर, ठीक है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद अगले सवाल पे पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से नोट कर लें, इसको मिटाएंगे। और आप लोग ये बताइएगा, हम मेरा कोशिश रहता है कि अधिक से अधिक सवाल एक बार बोर्ड पे उतार पाएं, ताकि ज्यादा सवाल आपको कम समय में करा पाएं, ओके। इसलिए क्या कि एक साथ सवाल को लिख लिए, और हम आज कोशिश करेंगे कि सवाल का आंसर इधर हम बताएं, सॉल्यूशन एक सवाल का। अगर इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बताएंगे कि नहीं सर इसी तरह जगह जगह गैप छोड़ के उसी में बताइए साथ में, या फिर एक तरफ हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसका आंसर बताएंगे। अगर इसमें एक दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर ये सही है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको आसानी होगी मैक्सिमम सवाल लिखने में, ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहाँ देखिए कि कोई 150 मीटर धागे के साथ, ठीक है, 150 मीटर धागे के साथ पतंग उड़ाता है, मैंने एक पतंग उड़ा रहा है, ओके। अब पतंग उड़ाने के लिए धागा चाहिए, वो धागा का लंबाई बोला है कितना 150 मीटर है। यदि पतंग का धागा वो जो धागा है क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, जमीन वाला जो हो गया, तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना है, क्षैतिज के साथ डिग्री मतलब आपको बताए ना, कोण जब भी आएगा तो कौन सा कोण आएगा, ओके, कोण बनाता है। तो भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, जमीन से पतंग का ऊंचाई कितना है। अब आप बताइए पतंग कैसे उड़ाते हैं, पतंग ऐसे आप यहाँ खड़ा हो गया, पतंग लेके ऐसे सीधा उड़ाते हैं, नहीं, पतंग जब भी होगा इसे तिरछा उड़ेगा, ओके, क्या से उड़ेगा तिरछा उड़ेगा। तो आप मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से उड़ा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, मतलब इस तरह मान लीजिए ये रस्सी हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है पतंग उड़ रहा है, ये पतंग आपका उड़ रहा है, ओके, तो रस्सी होगा, ओके। तो ये जो पतंग है यहाँ से आप पकड़ के रखे हुए, यही रस्सी का लंबाई दिया है कितना 150 मीटर, 150 मीटर रस्सी की लंबाई है। अब बोल रहा है ये जो पतंग है जमीन से कितना, मान लीजिए यहाँ जमीन पे, यहाँ से ये उड़ा रहे हैं, तो बोल रहा है कि ये इसका लेवल में ले लेते हैं, इसके लेवल में बोला है जमीन से कितना ऊंचाई पतंग उड़ रहा है, ये आपको निकालना है, ये कितना ऊंचा निकल रहा है। पर एंगल जो 60 डिग्री, वो भी डिग्री हमेशा नीचे वाला आएगा, समझ गए, ये वाला मतलब होगा, इसका मतलब वो इसके बारे में बात कर रहा है। अब इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, भाई है आसान है, चलिए निकालते हैं। आपको ये वाला निकालना है साइड, ओके, ये वाला है क्या 60 के सामने वाला, 60 के सामने मतलब बड़ा भुजा है। अब बड़ा भुजा कैसे निकलता है, छोटा वाला मतलब बड़ा भुजा निकालने क्या करते हैं √3 से गुना करते हैं, तो इसका जो छोटा वाला इसमें √3 से गुना करते हैं। अब पहले यही नहीं पता, ये भी पता होगा तब तो वो निकलेगा, कैसे लगाएंगे, तो ये वाला मतलब ये बड़ा भुजा है 60 के सामने, इसका मतलब ये क्या होगा छोटा भुजा, तो पहले यहाँ से क्या करते हैं छोटा भुजा निकाल लेते हैं। छोटा भुजा के बारे में क्या पढ़े, क्या जानते हैं, ये कर्ण दिया है, हम जानते हैं कि कर्ण जो होता है छोटे वाले का दोगुना होता है, कर्ण छोटे वाले का दोगुना होता है, तो कर्ण को अगर आधा करेंगे तो छोटा वाला भुजा निकलेगा, तो ये 150 है, तो ये कितना हो जाएगा 75 मीटर, यानी ये साइड हो जाएगा आपका कितना, उसका आधा 75, तब तो इसका डबल ये 150, ये 75 हो गया छोटा भुजा। अब आपको ये चाहिए, इसका लंबाई क्या होता है
आप जानते हैं उसमें रूट 3 से गुना करे तो ये निकल जाएगा, तो 75 रहते हैं कितना हो जाएगा 75 रूट 3, 75 रूट 3, यानी 75 रूट 3 इस जमीन से इसका ऊंचाई निकल जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। चलिए नोट करिए। चलिए इसके बाद अगला सवाल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि 60 मीटर लंबी 60 मीटर लंबी एक सीढ़ी को 60 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार के सहारे लगाया गया है, दीवार के सहारे लगाया गया है। सीढ़ी का पाद धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूरी पर है? सबसे पहले दीवार है, सीढ़ी है। दीवार में सीढ़ी कैसे लगाते हैं? ये मान लीजिए ये दीवार है, ओके, तो दीवार में सीढ़ी ऐसे सीधा ऐसे खड़ा थोड़ी लगाएंगे, ऐसे तिरछा लगाएंगे सीढ़ी। क्लियर? इधर से बनाइए फिगर या इधर से बनाइए, एक ही चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए दीवार है, ओके, ये लगा दिया आपका सीढ़ी, ओके। अब इसको पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। अब जब भी वो कौन देगा, ये कौन इसके बारे में बात होगा, आप जान लीजिए, कुछ भी वो कौन दे उससे मतलब नहीं, कौन हमेशा ये वाला लेंगे 30 डिग्री। अब देखते हैं लंबाई वगैरह क्या दिया हुआ है, समझते हैं। बोला है क्या 60 मीटर लंबी एक सीढ़ी को, यानी सीढ़ी का लंबाई कितना है 60 मीटर, 60 मीटर सीढ़ी आपका लंबाई है। अब क्या बोला है, किसे कौन बनाता है? सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूरी पर है, वहां उधर 60 मीटर लिख लिए, कौन भी लिख लिया। अब हमको क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन क्या बोला है, सीढ़ी का पाद दीवार से कितनी दूरी पर है। सीढ़ी का पाद, पाद का मतलब फुट, तो सीढ़ी का फुट क्या होगा, जो टॉप हुआ तो इसका नीचे वाला जो सीढ़ी का होगा ये हो गया पाद, ओके, सीढ़ी का पाद हो गया, पाद बिंदु, ओके। उसके बाद बोला दीवार से ये कितना दूरी पर, मतलब दीवार तो ये है, इसका मतलब ये वाला दूरी पूछ रहा है, यहाँ से ये कितना दूरी पर है, ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, बेहद आसान है निकालना। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। आपको ये निकालना है सिंपल। ये दिया गया एंगल 30, 30 का मतलब ये क्या है, छोटा भुजा। ये क्या है, छोटा भुजा है, तो ये छोटा भुजा, तो ये क्या होगा, बड़ा भुजा होगा। मतलब ये क्या होगा, बड़ा भुजा। आपको बड़ी भुजा का लंबाई निकालना है, बड़ा भुजा। बड़ा भुजा कैसे निकलता है, √3 से गुना करके। इसमें क्या करते हैं, √3 से गुना कर देंगे तो ये बड़ा भुजा निकलेगा। तो पहले ये वाला पता होना चाहिए, ये कितना होगा। इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि ये जो कर्ण होता है, कर्ण छोटे वाले का 2 गुना होता है। अभी बताया पिछला सवाल में, कर्ण जो होता है छोटे वाले का 2 गुना होता है। तो इसका आधा कर देंगे, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। तो ये वाला जो भुजा हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 मीटर का, ये 30 हो जाएगा छोटा वाला। अब आपको ये निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, तो ये तो छोटा भुजा है, इसका मतलब ये बड़ा भुजा है। अब बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं। तो 30 है तो इसमें गुना कर देंगे, हो जाएगा 30√3, आंसर हो जाएगा। हम इतना सवाल इसलिए भी करा रहे हैं ताकि आपको ये √3 गुना भाग डबल ये आपको बनाते बनाते पूरा क्या हो जाए, कंठस्थ हो जाए, ताकि आपको ये हैंडी हो जाए, बाकी बड़े बड़े सवाल में इसको यूज कर पाए बिना फार्मूले के। तो चलिए नोट करिए, इसका आंसर होगा 30√3। अब चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट है कि 100 मीटर के किसी रस्सी को 100 मीटर के किसी रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी पर बिंदु के बीच बांधा जाता है। एक रस्सी है, टावर का शीर्ष है। सर टावर तो हमेशा इस तरह का होगा, ठीक है, जमीन पे खड़ा हो। बोला एक रस्सी है, उसको क्या किया गया, टावर का शीर्ष और जमीन पे एक बिंदु से बांध दिया गया। मतलब जमीन पे ये बिंदु है, मान लीजिए, इसको ऐसे क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। इसका रस्सी की लंबाई है कितना 100 मीटर, ओके। तो हमेशा आपको कुछ भी कौन देगा तो कौन, हम इसको लेंगे। पढ़ते हैं सवाल क्या बोला है, बांधा जाता है 100 मीटर के किसी रस्सी को किसी टावर के शीर्ष से, टावर का शीर्ष यानी ऊपर टॉप से, और पृथ्वी पर बिंदु के बीच, पृथ्वी पर एक बिंदु है, इसके बीच बांधा जाता है। यह समतल के 60 डिग्री का कोण बनाती है। बस कुछ मतलब नहीं, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो टावर की ऊंचाई क्या है, इसका ऊंचाई बताना है। टावर तो यही है ना हमारा, इसका ऊंचाई कितना है, बस पिछला सवाल की तरह बनाना है। कैसे निकलेगा, ये निकालना है, ये 60 के सामने लाना है, यानी 60 के सामने बड़ी भुजा लाना है। क्या लाना, बड़ा भुजा। बड़ा भुजा होता है छोटे वाले का √3 से गुना कर देता है, बड़ा वाला आ जाता है, ओके। तो अब देखिए वो पहले ये वाला आना चाहिए, कितना होगा। तो इसके बारे में जानते हैं, ये 60 बड़ा है, इसका मतलब छोटा भुजा। और छोटा का क्या होता है, कर्ण छोटे वाले का डबल होता है। कर्ण जो होता है छोटे वाले का 2 गुना होता है। इसका मतलब इसको अगर आधा कर देंगे, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो ये हो जाएगा छोटा वाला 50, और आपको 60 के सामने लाना है। 60 के सामने लाने के लिए, बड़ा भुजा लाने के लिए क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे। तो इसका लंबाई हो जाएगा 50√3 मीटर, आंसर ये हो जाएगा 50√3। बस सब एक जैसा नोट करिए आप इसे। अब चलते हैं कुछ सवाल में, अगर एंगल ही पूछ दे, ओके, तो भी हम लोग बना सकते हैं, तो भी हम लोग बनाएंगे बिना फार्मूला का, बिना किसी ट्रिक व्रिक, कुछ नहीं है। ये कंसेप्ट है और इसको बस छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, कहीं साइन कॉस का कोई जरूरत नहीं, कोई रेशियो रटने का भी जरूरत नहीं है, ओके। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये देखिए,
एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। छड़ है और उसका छाया है। अब आप बताइए, मान लीजिए ये छड़ है, ओके, ये छड़ है, छड़ होगा। अब छाया कैसे बनेगा? जमीन पर ही बनेगा ना। तो मान लीजिए छड़ है, इसका छाया कैसे बनता होगा? जमीन पे बनेगा। ओके, ये छड़, तो जैसे ये बना तो आप इसको मिला के इसका क्या कर दीजिए? कंप्लीट कर दीजिए, फिगर हो गया। अब पूछा सूर्य का उन्नयन कोण, वो उसका उन्नयन कोण कुछ भी पूछे मतलब नहीं है। जब भी आपको हमेशा कोण यही निकालना है, मीनिंग यही है, आप यही समझना है, ये निकालना है एंगल इस बार। अब दिया क्या है? छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1√3। छड़ और छाया, छड़ और छाया, पहले छड़ है फिर छाया है, 1:√3। ये हो गया छड़, ये हो गया 1, और छाया हो गया ये कितना? √3। अब बताइए कोण कितना होगा? तो अब आप सिंपल से क्या बताए, कहीं √3 गुना हुआ है, लगा है, तो वो बड़ा भुजा होगा। ओके, तो अब आप देखिए 1 और √3, इसमें एक √3 से गुना किए तो ये आ गया, इसमें √3 लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये वाला क्या है? बड़ा भुजा। ये वाला क्या है? बड़ा भुजा है। तब तो उसमें एक में √3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा √3। इसका मतलब ये बड़ा भुजा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये छोटा भुजा है। और छोटा का मतलब 30 डिग्री है, बड़ा का मतलब 60 डिग्री। आपको ये वाला कोण निकालना है ना, थीटा, तो ये सामने में एक है, एक मतलब ये छोटा भुजा है, ये बड़ा भुजा है, तो छोटा के लिए कितना डिग्री? 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, बिना कुछ किए। आंसर ये कितना लेंगे? 30 डिग्री। बस कल वाला वीडियो आप अच्छे से समझे। ओके, कुछ याद नहीं रखना है, कल बहुत चीज बताया है, पर उसमें याद काम का बस यही चीज रखना है। ओके, 30 और 60 अगर कभी भी आया तो इस दोनों में रिलेशन किसका है? √3 का। √3 का कैसे? अगर बड़ा करना है तो √3 से गुना करो, छोटा करना है तो भाग करो, बस, और कुछ नहीं। चलिए मिटाते हैं अगला सवाल। अगला है कि यदि 48 मीटर लंबी इमारत, 48 मीटर लंबी इमारत, एक मेंशन है, इमारत है, बिल्डिंग है बड़ा सा, कि 48√3 मीटर की छाया पड़ती है। एक इमारत है, बड़ा सा बिल्डिंग है, इसका लंबाई है 48 मीटर, और उसका जो छाया पड़ता है, इस बिल्डिंग का जो छाया तो जमीन पर ही बनेगा ना, ये छाया जो है वो छाया बोला है 48√3 बनता है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? कोई भी पूछे इसका मतलब कोण, तो इसी के बारे में पूछ रहा है, ये कोण कितना होगा। तब आप इजी से बता सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन का। धीरे धीरे आपको क्या होता है, ये चीज मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से हैंडी होते जा रहा होगा, मतलब आसान लगता होगा। सिंपल से 48√3, इसका मतलब इसमें √3 से गुना किए हैं तो ये आया, इसमें √3, यानी ये वाला क्या है? बड़ा है, इसमें गुना करे, इसमें गुना करके ये लाए तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है, ये छोटा भुजा। छोटा का मतलब हमेशा 30 डिग्री, इसका मतलब इसके सामने ये पूछ रहा है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये थीटा का आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये वाला कोण 30 डिग्री, इसके सामने वाला निकालना, ये कोण निकालना, ये इसके सामने क्या? 48 छोटा भुजा है, ये वाला बड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नोट करिए। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला है, जिस समय 15 मीटर लंबे खंबे की छाया 15/√3 मीटर हो, मतलब एक टाइम है, एक खास टाइम पर 15 मीटर खंबे की छाया 15/√3 मीटर है, यानी एक खंबा है 15 मीटर का, खंबा कितना का है? 15 मीटर का, लेकिन उसका जो छाया है वो बोला छाया है 15/√3 मीटर का। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, कोई भी कोण हो, कोण आपको ये पूछ रहा है। ओके, हालांकि वो कुछ भी अवनमन भी पूछता तो उन्नयन बराबर अवनमन कोण होता है, वो भी आप जानेंगे, तो मिला जुला के बाद यहीं पर आ जाता है, तो आपको निकालना यही है। वो अवनमन भी पूछे तो आपको निकालना यही, आंसर वही होगा। अब आप बताइए कोण कितना होगा? तो अब आपको समझना है कि बड़ा है तो 60 डिग्री, छोटा है तो 30 डिग्री, बराबर होगा 45। अब बड़ा कौन है छोटा कौन है ये समझिएगा। ये दोनों कैसे आया है? यहाँ 15 है, इसमें क्या किए हैं? √3 से भाग दे देंगे, √3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा। यानी इसमें भाग देकर ये लाए हैं, है ना, भाग देके ये लाए हैं, इसमें भाग देके लाए नहीं है, इसका मतलब ये छोटा, बोले थे ना, कोई बड़ा करना है तो गुना करना है, छोटा करना है तो भाग देना है, यानी छोटा भुजा निकालना है, यानी ये भाग, ये छोटा भुजा हुआ तो ये क्या हो गया? बड़ा भुजा, वो बड़ा ये छोटा। आपको निकालना कौन सा है? ये एंगल, इसके सामने बड़ा होगा 60 डिग्री, छोटा होगा 30 डिग्री। अब इसके सामने जो ये भुजा बड़ा है छोटा है, सिंपल सा है, 15 है, बड़ा भुजा होगा, इसमें भाग देख लाए हैं ये वाला। ओके, तो ये वाला भुजा बड़ा है, और जब भी बड़ा होगा तो उसका कोण कितना होगा? 60 डिग्री आंसर। बस बिना कैलकुलेशन का आंसर बोलेंगे 60 डिग्री। चलिए हो गया ये, नोट करें। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसके पृथ्वी पर 4√3 मीटर छाया पड़ती है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए।
एक खंबा है 12 मीटर का, खंबा है कितने का 12 मीटर का, लेकिन छाया जो है छाया पड़ रहा है 4√3 का। तो बताना है उसमें सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। उन्नयन आपको पूछे, अपने मन पूछे कौन यही बनेगा। ओके, यही कोण आपको निकालना है, कितना बनेगा। सिंपल सा, आपको ये पहचानना है कि कौन बड़ा भुजा है कौन छोटा भुजा है। बड़ा होगा तो 60 डिग्री उसके सामने, छोटा होगा 30 डिग्री। आप √3 को देख के खाली बड़ा मत बोलिएगा, क्योंकि वो 12 है। समझिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर इस 4√3 में एक बार और √3 से गुना कर देंगे तो √3 गुना √3 3 और 4 3 क्या हो जाएगा 12। मतलब इसमें √3 और गुना करेंगे तो वो वाला आ जाएगा। ओके, इसका मतलब वो क्या है बड़ा भुजा है। 4√3 की तुलना में भी ये बड़ा है। देखिए ये 4√3 कितना आएगा 12 से छोटा ही होगा, निकालेंगे तो ये क्या है बड़ा। तो ये बड़ा भुजा है। अब बड़ा भुजा होगा तो उसके सामने हमेशा कौन कितना बनेगा 60 डिग्री। बड़ा भुजा के सामने 60 डिग्री, छोटा भुजा के सामने 30 डिग्री। तो हमको ये 12 बड़ा है तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए नोट करिए। आपको इतना सवाल कराए अब, ताकि ये आपको बहुत यूज टू हो जाए। ओके, अब इसके बाद जो कल लेवल 2 पढ़ेंगे, लेवल 2 पढ़ेंगे तो लेवल 2 में इसको इतना सवाल बनाने के बाद आपको क्या होगा ना कि आपको यूज टू हो जाएगा, आसान पड़ेगा, टफ नहीं होगा। अब आप आज जाके क्या करें, किसी भी बुक का किसी भी चैप्टर का कहीं का भी, ओके, कोई भी एक फिगर वाला, एक त्रिभुज वाला, चाहे कहीं ज्योमेट्री में भी कोई फिगर क्यों ना आ गया हो, कहीं भी मतलब कहीं भी अगर समकोण त्रिभुज आया है वो 30 60 या 45 है, वही रहता ही है। ओके, तो आप कुछ नहीं करना है, आप कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का कोई बुक उठा के निकाल के देख लीजिए, कोई भी एक फिगर पे भी जाइए, डबल पढ़ेंगे डबल फिगर पे आप लगा के देखिए, 60 के सामने 30 के सामने बराबर वगैरह करके देखिए, सारा बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाहे कुछ भी वो लैंग्वेज दिया हो। ओके, चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यदि एक मीनार की लंबाई उसकी परछाई के बराबर है, लंबाई और परछाई क्या है बराबर, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी मीनार जो है, मीनार होगा इस तरह, उसका जो परछाई है बोला ये दोनों बराबर है, कौन बताना है कितना होगा। आपको बताएं 3 एंगल, अगर 60 30 होगा तो बड़ा वाला में √3 से गुना, छोटा वाला में √3 से भाग, और बराबर होगा तो बराबर एक ही केस में होता है, क्या बताए थे, बराबर कब होगा, अगर कभी कौन कितना आ जाए 45 डिग्री, 45 होगा तो ये भी 45 हो जाता है, बराबर कौन है इसीलिए दोनों भुजा भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो कभी भी ये बराबर हो रहा है, ये दोनों बराबर हो रहा है तो उसका कौन कितना जाएगा 45 डिग्री। तो इसका आंसर इस तरह से हम कह सकते हैं कितना 45 डिग्री। तो आज हम लोग 10-12 क्वेश्चन देखे, कितना 3 3 6 2 8 3 11 क्वेश्चन हो गया। इसको देखे, सिंगल फिगर में और कुछ ज्यादा नहीं होता है। ओके, कल पढ़ेंगे हम लोग लेवल 2 के मतलब डबल फिगर के बारे में। चलिए, आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।